2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, मैं दीपांशु कसेरा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। जैसा कि आप जानते हैं, रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के लेवल 1 और लेवल 2 का पेपर 3 पारियों में आयोजित किया गया, जिसमें कल पहली और दूसरी पारी में लेवल 1 और लेवल 2 का पेपर हुआ और आज तीसरी पारी में लेवल 2 का पेपर हुआ। आप देख सकते हैं परीक्षार्थी अपना पेपर देकर परीक्षा केंद्रों से बाहर आ रहे हैं। आइए इनसे बात करके जानते हैं इनका पेपर कैसा हुआ और पोर्शन कौन सा सबसे हार्ड था और सिक्योरिटी में क्या बड़े स्टेप्स लिए गए। आइए। मेरा नाम दिलवर खान है। दिलवर खान जी, कैसा गया आपका पेपर? पेपर माशाल्लाह अच्छा कौन सा पोर्शन सबसे हार्ड था पेपर में? रहा। मेरे को थोड़ा साइको जी। कहाँ से हैं आप? मैं जैसलमेर से हूँ। काफ़ी सुविधाएं मतलब गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी थी अब की बार, तो उनका आपने लाभ उठाया? मतलब ऐसी तो कोई सुविधा देखी नहीं। बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में क्या दिक्कत आई जैसलमेर से आने में? नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। जी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? नेहा खोकर। नेहा जी, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया है। अच्छा, कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा पेपर के अंदर? हार्ड तो क्या है, करे वही अच्छा था। वैसे तो कोई हार्ड नहीं था ऐसे तो। पेपर कैसा था, मतलब इजी टू मॉडरेट हार्ड? जो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो उनके कंपैरेटिवली कैसा पेपर था ये? अच्छा था। ओके। ओके, कहाँ से आई हैं आप? मैं यहीं से जयपुर से ही आई। तो ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, क्या नाम है आपका? नेहा। कैसा गया आपका पेपर? मेरा पेपर अच्छा गया। पेपर कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस थे और प्रीवियस ईयर पेपर्स थे उनके कंपैरिजन में ये पेपर कैसा था? अच्छा था, पहले जैसा ही था। मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे, लैंग्वेज थोड़ी ट्रिकी थी, वैसे साइकोलॉजी अच्छी थी। और राजस्थान जीके थी इसके अंदर? नहीं, मैथ साइंस में नहीं थी। मेरा मैथ साइंस लेवल 2। कहाँ से आए हैं आप? करौली। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रोवाइड की थी, जैसे बस सर्विस, ट्रेन सर्विस, तो उनका आपने लाभ उठाया? नहीं, मैं तो बाय अपने ही व्हीकल से आई हूँ। वैसे तो गवर्नमेंट में वैसे फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, बट मैंने अवेल नहीं की वो। और सिक्योरिटी कैसी थी कि बायोमेट्रिक वगैरह और काफ़ी जो चीटिंग के चांसेस तो नहीं थे? नहीं, कोई स्कोप नहीं था। बायोमेट्रिक में क्या क्या? बायोमेट्रिक में फेस रिकग्निशन और पंच, थंब इम्प्रेशन, ये सभी थे। आप जिस कक्षा में मौजूद थी उसके अंदर सीसीटीवी कैमरेज कितने थे और जो टीचर्स थे वो कितने थे, उनके बारे में बताइए। विजिलेटर्स थे और 2 ही कैमरेज थे। वीडियोग्राफी भी चल रही थी। नमस्ते, क्या नाम है आपका? सीमा जहांगीर। सीमा जी, कैसा गया आपका पेपर? शानदार। वैसे क्वालिफाइड हूँ मैं पहले से ही, लेकिन क्या पता गवर्नमेंट क्या नियम निकाल दे, इसलिए दोबारा से कर रहे हैं। तो ये आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है? नहीं, ओके, कहाँ से आए आप? रोजदा जयपुर से ही है। अच्छा, तो फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अगर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो उनके कंपैरिजन में ये पेपर हार्ड था, इजी था, किस टाइप का था? सेम सा ही था, वही लेवल था लगभग लगभग। हाँ, लेवल वो का वही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है। जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए तो सेम वैसा ही है पैटर्न। और काफ़ी सारी दिक्कत आती है, जैसे परीक्षाओं में पेपर रद्द हो जाते हैं चीटिंग वगैरह की वजह से, पेपर लीक की वजह से, तो इस बार तो ऐसी कोई संभावना लगी आपको? नहीं, नहीं लगी। यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बाकी अदर जगह की कुछ कह नहीं सकते। इस बार राजस्थान के युवाओं की काफ़ी शिकायतें हैं कि यूपी के लोग जो होते हैं ये ज़्यादा आके पेपर देते हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो सही बात है कि जो बाहर के लोग हैं तो उनकी वजह से ये सब कुछ होता है, बाकी तो यहाँ के। हाँ, राजस्थानी युवाओं को उसमें क्या दिक्कत आती है? दिक्कत ऐसे तो कुछ ही नहीं है, पता नहीं मुझे इसके बारे में, मैं कुछ। नमस्ते सर, क्या नाम है आपका? टोनू जहांगीर है वैसे। ओके, कैसा गया आपका पेपर? पर बहुत बढ़िया गया मेरा, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार किस टाइप का पेपर आया था? इस बार देखो, ये तो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, लेकिन मैंने तैयारी करके गया तो मुझे ठीक ठाक लगा पेपर। और ठीक है, पात्रता हो जाएगी क्लियर और मेंस की तैयारी करेंगे रिजल्ट आने के बाद। कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा पेपर के अंदर? पोर्शन तो इंग्लिश का ज़्यादा लगा, क्योंकि मैंने बेसिकली मेरी लैंग्वेज सेकंड थी तो मुझे इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा टफ लगी। बाकी मैथ्स बढ़िया थी, साइकोलॉजी ठीक ठाक थी और हिंदी तो बहुत ही बढ़िया थी। और साइंस के थोड़े लेवल के सवाल थे। और परीक्षा केंद्रों पे सिक्योरिटी कैसी थी? सिक्योरिटी की तो आप पूछो ही मत। सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यहाँ तो चांस ही नहीं है कुछ करने का। ये है क्योंकि पिछले पेपरों, गहलोत सरकार के पेपरों को देख के फिर ये काफ़ी सिक्योरिटी बढ़ा दी है बजरलाल सरकार ने। सिक्योरिटी में ऐसे मान को बायोमेट्रिक वाला और प्लस वो मशीन स्कैनिंग वाली, जिससे आप मेटल कुछ ले जा नहीं सकते हो। इसके अलावा अंदर भी सिक्योरिटी है, अंदर अलग चेक होता है, मतलब 3-4 बार चेक होता है स्टूडेंट।
कहाँ से हैं आप? वैसे मैं बेसिकली अजमेर केकड़ी से हूँ और यहाँ मतलब मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने जयपुरी बरातर यहीं रहता हूँ मैं रूम लेके पढ़ने के लिए। रीट में काफ़ी सारे राजस्थान युवाओं की शिकायत है कि राजस्थान के बाहर के युवा जो हैं वो ज़्यादा ये पेपर देते हैं और क्लियर कर जाते हैं, तो उनको दिक्कत होती है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इस देखो आज के टाइम में बेरोजगारी का दौर है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। अब तो कहीं ना कहीं तो लगना चाहेंगे वो आएंगे बाहर से भी। अब वैसे उनको पढ़ने का जुनून सब में, ये पढ़ने का जुनून तो, लेकिन देखो नौकरी तो चाहिए तो वो बोली हरियाणा होगा तो हरियाणा ही जाएंगे, पंजाब है तो पंजाब ही जाएंगे, ये है सिस्टम। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या नाम है आपका? तेज बहादुर सिंह। कैसा गया आपका पेपर? बहुत अच्छा गया है, पेपर अच्छा था। केवल एसएसटी में थोड़ा हिस्ट्री थोड़ा ऊपर था, नहीं तो और सब कुछ था अच्छा था। और पॉलिटिकल भी थोड़ा ठीक था और ज्योग्राफी अपने लेवल में था। पेपर बहुत अच्छा गया है। सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी, मैनेजमेंट अच्छा था यहाँ का, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। ये मतलब जो चेकिंग वोकिंग चल रहा था सब अच्छा था, बैठने उठने का सुविधा अच्छा था। और यहाँ का मतलब जो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, सब कुछ अच्छे से मिल जा रहा है, क्योंकि हम अदर स्टेट से आए हैं तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छा है। और मैं यूपी से हूँ, यूपी की तो व्यवस्था बहुत यहाँ से डाउन है, यहाँ की तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं जो सीएम है यहाँ के उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था अच्छा किया, ना किसी तरह का कोई आपत्तिजनक कोई चीज़ ना मिला किसी के पास, और ना ही नकल का कोई व्यवस्था था। अब आगे वैकेंसी आने वाली, अगर वैकेंसी दे दें तो और उनको बहुत बहुत धन्यवाद होगा हमारी तरफ से। और हमारे यहाँ यूपी में तो बहुत दिन से लटका हुआ है, ना तो टेट हो रहा है ना तो कुछ। हम लोग अदर स्टेट में जाके अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, यही चीज़ है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात। क्या नाम है आपका? अनिल कोहली। कोहली जी, कैसा गया आपका पेपर? पेपर अच्छा था, पढ़ा अच्छा आया था, जैसा पढ़ा उतना आया था। कौन सा पोर्शन आपको सबसे हार्ड लगा? इंग्लिश का। हाँ। क्या? और आपने क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स वगैरह सॉल्व किए थे? नहीं, सेल्फ स्टडी करी थी मैंने, तो वही उसके हिसाब से जो पढ़ा था वो अच्छा आया था, बस यही है। तो कहाँ से हैं आप? मैं 12 जिले से हूँ, सीतावाड़ी है वहाँ पे, वहाँ से। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या दिक्कत आई यहाँ जयपुर यहाँ परीक्षा केंद्र तक आने में? नहीं, मैं अभी 1 महीने से जयपुर में ही था, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं आई इसमें। और काफ़ी राजस्थान के युवाओं की शिकायत रहती है कि यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं ये रीट का पेपर ज़्यादा देते हैं और राजस्थान की गवर्नमेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये आके अपनी एग्ज़ाम देते हैं और या वो क्लियर कर जाते हैं। तो राजस्थान के युवाओं को इससे नुकसान हो रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? अब ये तो उनकी युवाओं की सोच के ऊपर है कि ये कैसा है। जो पढ़ने वाला होता है उसको तो मेहनत का फल मिलेगा इसमें, और तो अपन तो क्या कहें। नमस्ते, क्या नाम है आपका? तारा। तारा जी, कैसा गया आपका पेपर? अच्छा गया सर। कौन सा पोर्शन आपको पेपर में सबसे हार्ड लगा? मेरे को मैथ के क्वेश्चन हार्ड ही लगते हैं हमेशा। मैथ मेरे को बहुत वो लगती है, मैथ के क्वेश्चन ही हार्ड लगे, बाकी और तो इजी थे, इतने हार्ड नहीं थे। कौन सा मतलब आपने ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व किए होंगे आपने तैयारी करते हुए, तो उनके तो यही दी है पहली बार ही। मतलब ये आपका पहला अटेम्प्ट है? तो फिर बाकी के जो क्वेश्चंस है, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं और उनके कंपैरिजन में ये कैसा था? ठीक ही था, मतलब अदर से एग्ज़ाम में तो जीके ये भी, मतलब ये भी होता है, इसमें तो जीके तो था नहीं। मैथ में साइंस से हूँ तो मेरे तो साइंस का था, पर नॉर्मल था पेपर, इतना हार्ड नहीं था। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रेम किशोर वर्मा है और मैं सीकर ज़िले के एक नगर अजीतगढ़ से आया हूँ। और आज का पेपर अच्छा रहा। खैर जो जीके का लेवल था वो ठीक ठाक था, और इसमें बस वो थोड़ा टफ आया है। वो साइको के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े टफ थे, और तो लेवल ठीक था पेपर का। खैर उम्मीद है कि हम पास हो जाएंगे खैर इसमें, और खैर हमारी मेहनत रंग लाएगी, हम हो जाएंगे। खैर इसके जो भी ये एग्ज़ाम हुई है 3 पारियों में वो अच्छी हुई है। जो मैंने कल के पेपर थे वो भी मैंने देखे थे यूट्यूब पर, वो भी ठीक थे। खैर लेवल उनमें भी इसका साइको का लेवल वो थोड़ा टफ था, और तो सब्जेक्ट का और जो लैंग्वेज थी उनका पेपर ठीक था। इसमें यही कहना चाहूँगा। तो आप सीकर से हैं, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आई? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हुई। और रोडवेज बस से आए थे, फ्री में आए थे हम, हमारे से कोई किराया वगैरह नहीं लिया गया, और हमारी एग्ज़ाम अच्छे से हो चुकी है। एग्ज़ाम सेंटर पे सिक्योरिटी कैसी थी उसके बारे में थोड़ा बताइए। एग्ज़ाम सेंटर पर सिक्योरिटी अच्छी थी,
और हम जब आए उस टाइम में यहाँ पर मेन गेट पर कम से कम 10 जो पुलिसकर्मी थे और जो सीआई साहब भी थे यहाँ पर, और वो सुरक्षा अच्छे से संभाल रहे थे। तो हाँ, बायोमेट्रिक वगैरह सब सही तरीके से हो रही थी। कोई बायोमेट्रिक में जैसे हमारी फ़ोटो ली गई और बायोमेट्रिक में जैसे अंगूठे का निशान भी लिया गया और ठीक ठाक था सब कुछ, कोई शंका वगैरह कुछ नहीं है। हमको अच्छे से हो गया हमारा पेपर। देखिए, राजस्थान के जो युवा हैं वो काफ़ी शिकायत करते हैं कि यूपी के जो यूपी और स्पेसिफिकली यूपी नहीं लेकिन ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स जो आते हैं वो आके एग्ज़ाम देते हैं, जिससे राजस्थान के जो युवा हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनको नुकसान होता है इसमें। तो इसमें आपका क्या कहना है? वो तो सर जैसे बच्चे मेहनत करते हैं वो तो खैर सभी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। खैर हम भी राजस्थान के भी अदर स्टेट में जाते हैं, अदर स्टेट के भी राजस्थान में आते हैं, लेकिन वो तो खैर सबकी अपनी अपनी मेहनत रंग लाएगी, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं हम।